गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं। क्लास 11th के लिए है फिजिक्स। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपको फॉर अ प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए एक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। अगर आप, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे थ्रो करते हैं तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ऐसी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। एन ऑब्जेक्ट thrown with some initial velocity, you can say u, with some angle of inclination theta with the horizontal axis. थीटा 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 90 हो जाएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन से हम लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? मोशन अंडर फ्री फॉल। ठीक है, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब समझते हैं। कितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट हवा में रहा है, यहाँ से आपने थ्रो किया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिर गया, तो कितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट हवा में रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल के लिए क्या होता है? जो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो होता है बेटा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो वाई में होता है एक्सेलरेशन, दैट इज प्लस और माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस और माइनस इसलिए क्योंकि वो डिपेंड करता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रही होती है हर पॉइंट पे। तो अगर नेगेटिव वाई को आपने पॉजिटिव लिया है तो यू कैन सी acceleration in y direction will be plus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दैट डिपेंड्स एक्सेलेरेशन के आपने जो रेफरेंसेस लिए वो क्या लिए। फॉर एग्जांपल यू कैन से वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन अगर ऊपर होता तो मैं नेगेटिव लेता, नीचे होता तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो पहले क्या करते हैं, अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। ये तो हो गया काइंड ऑफ ओवरव्यू। ठीक है, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल यू से फेंके, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। यू एक्स वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है। यू वाई वेलोसिटी का वो कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का जो इसको ऊपर लेके जा रहा है। ये मान लेते हैं दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है एक सिंपल इक्वेशन होती है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अगर इसको ओरिजिन मान लें, इस हाईएस्ट पॉइंट को मैं ए एज्यूम कर रहा हूँ, तो अगर ओ से ए की जर्नी को कंसिडर किया जाए तो हम क्या लगा सकते हैं, इस इक्वेशन को डायरेक्शन वाइज यूज करते हैं। वी एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। टाइम के साथ आपको एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम तो दोनों कोऑर्डिनेट में सेम चलेगा। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। क्लियर है? हम मैंने पहले बताया है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में यू एक्स कभी भी चेंज नहीं होता। यू एक्स की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? यू कोस थीटा हर पॉइंट पे। चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, यू एक्स विल बी सेम। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्स, दैट इज वाई इट इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट। इस वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट कितनी हो जाएगी वाई डायरेक्शन में? 0। क्यों? क्योंकि अब इससे ऊपर तो ऑब्जेक्ट जा ही नहीं रहा। इनिशियल वेलोसिटी यू के अगर कंपेयर करते हैं तो ये अगर यू कोस थीटा है तो दिस विल बी यू
साइन थीटा, यू साइन थीटा प्लस, अभी देखते हैं, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, एक्सेलेरेशन लग रहा है नीचे, इस केस में हमें एक्सेलेरेशन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, माइनस जी इंटू टी। मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम ले लेते हैं स्मॉल टी, ओ से ए तक जाने का टाइम जो है दैट इज स्मॉल टी। तो दिस विल बी जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। जी टी राइट हैंड साइड आ जाएगा, और अगर ये इसी साइड है तो ये इस साइड आके हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी यू साइन थीटा बाई जी। यहाँ तक तो क्लियर है सब कुछ। Okay. अब अगर प्रोजेक्टाइल के लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल को आगे भी लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बी पॉइंट पे गिर गया प्रोजेक्टाइल, कोलाइड कर रहा है सरफेस के साथ ए से बी। अब ये पैराबोला है, अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो दिस इज सिमेट्रिकल जर्नी। सिमेट्रिकल जर्नी का मतलब क्या है, जीरो से ए तक आने में अगर टाइम टी लगा तो ए से बी तक जाने में भी टाइम टी लगेगा। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको लिखते हैं कैपिटल टी से, दैट विल बी टी प्लस टी, दैट विल बी टू टी। ये वाली टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप, टी विल बी टू यू साइन थीटा ओवर जी। So this is the final derivation for time of flight for a projectile। प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे एग्जांपल आपके रियल लाइफ में हैं। आपने देखा होगा कोई प्लेयर फुटबॉल को किक मारता है तो कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी फॉलो की जाती है। जेवलिन थ्रो में आप देख सकते हैं, जेवल को ऐसे थ्रो किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है दैट विल बी टू टाइम्स यू वाई ओवर जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट is not dependent on x component of initial velocity। थैंक यू सो मच। अगर समझ आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट है जो हमने डिस्कस किया है उसमें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं।